हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम का नेक्स्ट वाला टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट किस किस प्रकार से किया जाता है, उसका कितना मेथड है। तो बच्चों, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का 3 मेथड है, आपको पढ़ा चुके हैं पहले से। पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड, उसका एक और नाम है, दूसरा नाम जिसको हम लोग आउटपुट मेथड कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में हम लोग पढ़ते हैं कि इनकम मेथड में जो भी हमारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ जो लोग कमाए हैं वेजेज रेट इंटरेस्ट प्रॉफिट के रूप में या सैलरी के रूप में, जो भी अर्न किया गया इनकम है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड में। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लोग हमारे इकोनॉमी में जो लोग खर्च कर रहे हैं उसको खर्च करके उसी को एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि हमारे इकोनॉमी में कितना खर्च हुआ एक साल के अंदर में, और उसी के बेस मान के हम लोग ये मानते हैं कि उसका खर्च ही जितना हमारे इकोनॉमी में कोई खर्च कर रहा होगा तो उसके बदले में जिसके पास वो खर्च कर रहा होगा वो लोग कहीं ना कहीं से कमा रहे होंगे, तो उसी को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने का, जब हम लोग वैल्यू एडिशन निकालते हैं, वैल्यू एडिशन, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी लोग हमारी इकोनॉमी में जिस चीज का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन करके उसको बेचेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट में सेल करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया रहता है, लेकिन आपको जनरली वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहीं ना कहीं सेल करेगा। तो ये कभी कभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं देके आपको सेल्स का वैल्यू दे दिया रहता है, आपके पास सेल्स का वैल्यू होगा कि सेल्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और उस सेल्स के वैल्यू को ही हम लोग मानते हैं वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। लेकिन उस आउटपुट मेथड में सेल्स का वैल्यू तो डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो सामान आप बनाए जरूरी नहीं है कि वो साल भर में वो आपका बिक ही जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा चीज दे दिया रहता है कि उसमें से कुछ स्टॉक बच गया आपके पास। अगर हम मानते हैं कि हम 1000 यूनिट अगर सामान बनाए और उस 1000 यूनिट में से कुछ हम 800 यूनिट हम बेच लिए सामान, तो इसको हम मान लेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, जो हम बनाए थे सामान उसको सेल कर दिए। और अगर जब 800 बिक गया तो बाकी का जो 200 यूनिट है वो तो हमारे स्टॉक में रह गया ना, तो उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और यही क्लोजिंग स्टॉक जो अगले साल फिर से नहीं बिक पाएगा वो अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जब हमको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग रख देंगे उसके जगह पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट के जगह पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो हम सेल्स के वैल्यू को मान लेते हैं कि वो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है कि परचेज का वैल्यू, जो आप रॉ मटेरियल खरीदे हैं, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन करने में आप कहीं ना कहीं से सामान खरीदे होंगे। हम मान लेते हैं कि आप बिस्किट बनाते हैं और बिस्किट बनाने के लिए आपको आटा, मैदा ये सब बेसिक खरीदना पड़ता है। तो 400 रुपए का अगर आप आटा खरीद रहे हैं मार्केट से, तभी ना आप फाइनल वैल्यू आप आउटपुट बना के बेचिएगा। तो ये 400 का वैल्यू, इस 400 के वैल्यू में जो आप एडिशन करते हैं, इसी एडिशन को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन। इसी एडिशन को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो जो आप रॉ मटेरियल खरीदे उसको जब फाइनल आउटपुट में आप कन्वर्ट कीजिएगा, इसमें वैल्यू एडिशन करके इस आटे को जब आप बिस्किट के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा इसमें। इस 400 के वैल्यू में आप 200 रुपए का अपना वैल्यू एडिशन किए और इसको आप 600 रुपए का बना दिए सामान, तो ये फाइनल वैल्यू बन के आउटपुट तैयार हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ये हमारा आउटपुट है कि अब हम इसको बेच सकते हैं, ये बेचने के काबिल हो गया है, इसी को बोलते हैं आउटपुट। और उसमें से जो आपका खर्च लगा है, ये 400 रुपए का खर्च लगा है ना उसको रॉ मटेरियल को बनाने में, तो 400 रुपए उसमें से आप घटा दीजिए तो बाकी का जो है 200 रुपए ही आप ऐड कर पाए ना वैल्यू इसमें 200 रुपए का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन की है इतना का। ठीक है, तो देखिए अगर फॉर्मूले में
डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप वहां पे लिखिएगा कि वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स, का मतलब जितना सामान आप बनाए थे जो बेचने काबिल है या जो बिक गया, और उसमें से कुछ अगर स्टॉक रह गया है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स का वैल्यू आपके पास सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि सेल्स हमारा 500 रुपए का दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में 200 रुपए का दिया हुआ है, तो कितना आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स में से जो हमारे पास सेल्स का वैल्यू दिया उसमें से चेंज इन स्टॉक को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा जो है आउटपुट का वैल्यू 500 में से 200 को ऐड कर दीजिए तो 700 रुपए का हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अगर कभी कभी ये जो चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है आपके पास, ये भी डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम आपको पहले से बताए हुए हैं कि चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, हम स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू जो है आप जानते हैं कि जो हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जब शुरू करते हैं अकाउंटिंग ईयर, दैट इज हमारा जो वैल्यू है 1/4 को दिया हुआ रहता है 1 अप्रैल को, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और 31 दिन को जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ रहता है, जब खत्म हुआ रहता है और सामान अगर नहीं बिका तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। उसी दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक आपके पास अगर हम मान लेते हैं 500 रुपए का ये दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक आपके पास 300 रुपए है, तो जो आपके पास चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाएगा वो 200 रुपए का आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले में यहां पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो कि हम चेंज इन स्टॉक यहां पे फाइंड किए हैं अभी, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को हम घटा दिए हैं, तो हमारा जो आ गया है चेंज इन स्टॉक कितना आ गया है, चेंज इन स्टॉक 200 रुपए का। और जब हम आउटपुट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आउटपुट का फॉर्मूला है कि सेल्स में जब हम चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हैं तो वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर दिया है कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने के लिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जब फाइंड करेंगे आपको क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, सेल्स अगर 200 रुपए का है, प्लस आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक अगर 50 रुपए का है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक वो अगर 20 रुपए का है, 20 रुपए का है, तो इसमें से क्या आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का हम आपको फॉर्मूला बताए भी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स का वैल्यू कितना दिया है 200 रुपया, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है आप 50 जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है माइनस ओपनिंग स्टॉक 20, तो 200 प्लस 30 कितना आ गया, ये 230 रुपए का आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। और फॉर्मूले में देखिए अब हम अभी आपको एक एक करके बता रहे हैं, सबको हम मिक्स करेंगे लास्ट में। आपको यहां पे वैल्यू एडिशन निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल में किया गया खर्च, जो कि आप रॉ मटेरियल खरीदे, उस रॉ मटेरियल को जो आपको खर्च लगा खरीदने में, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, या उसी का नाम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर आप माइनस कर दीजिए तो आपका वैल्यू एडिशन निकल जाएगा। अब हम आ रहे हैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू एडिशन निकालने के लिए। वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को शॉर्ट में हम आई कॉस्ट लिखा हुआ है, आई का मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख दें हम फॉर्मूले में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम लिख देते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब चेंज को डेल्टा से, आपको हम कितना बार क्लास में बताए हुए हैं, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन स्टॉक। अब माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट पहले से है
तो इसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दिए। देखिए फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल में जो खर्च लगा आपको खरीदने में उसको माइनस कर दीजिए, तो इसमें से आपका वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा। हम अभी आपके सामने एक क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा का पूरा, आपको समझ में आएगा, जिसमें से सारे वैल्यू को हम अभी ऐड कर रहे हैं और उसमें से हम निकालेंगे कि हमारा वैल्यू एडिशन कितना है। ठीक है, सेल्स वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन, सेल्स वैल्यू 2000, चेंज इन स्टॉक, हम आपको क्लोजिंग ओपनिंग देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा क्लियर होगा। क्लोजिंग स्टॉक 200, ओपनिंग स्टॉक 100। यहां से आप सेल्स पर चेंज इन स्टॉक करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इसमें से एक चीज मिसिंग है अभी, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने में किया गया खर्च। आपको कभी कभी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं देके आपको परचेज वैल्यू दे देगा, वो सेम ही चीज है। इंटरमीडिएट कॉस्ट हम मान लेते हैं ये अगर 500 रुपए का है, ठीक है, इसी को कभी कभी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं नाम देके इसी को परचेज बोल देगा, परचेज कि परचेज वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों एक ही चीज है। तो हम आपको फॉर्मूला बताए कि वैल्यू एडिशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप वर्किंग करके पहले आप साइड में वर्किंग कर लीजिएगा, दिखा के वर्किंग नोट, वहां पे आप क्वेश्चन में वर्किंग नोट में आप पहले निकालिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स दिया हुआ वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000 प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 200 माइनस 100। तो बताइए 2000 और प्लस 100 का मतलब, इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया 2100 रुपया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह यहां हम 2100 रुपया लिख दिए। उसमें से जब हम इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल का मतलब परचेज, जो हमको सामान खरीदने में जो खर्च लगा होगा उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही है परचेज वैल्यू। इसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया वैल्यू 1600 में से 500 चला गया, का मतलब 2100 में से 500 चला गया, तो 1600 रुपए का हमारा बच गया वैल्यू एडिशन। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और ये वैल्यू एडिशन जो है, इसको एग्रीगेट को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं क्लास में कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को ही जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस एग्रीगेट को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसमें से अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट कर दीजिए। नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी, ग्रॉस से नेट में, डोमेस्टिक से नेशनल में, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, ये बेसिक है जिससे हम लोग वैल्यू एडिशन से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ इसमें एडवांस भी है कि अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला तो ये है कि हम लोग आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटा दिए, तो लेकिन कभी कोई डायरेक्टली आपको सेल्स दिया रहेगा तो सेल्स हम लोग मानते हैं कि सेल्स अगर दिया डायरेक्टली क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन कभी एक्सपोर्ट भी दिया रहता है क्वेश्चन में कि हम अगर एक्सपोर्ट किए हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर आप सामान एक्सपोर्ट हम लोग उसी को बोलते हैं ना कि हमारे कंट्री से जब सब बाहर हम सामान बेचते हैं तो उसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो वहां पे आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि हम अभी आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा कि आपके इकोनॉमी में जो आप सेल किए उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेल, ये 10,000 रुपए का है, प्लस आप अपने इकोनॉमी से बाहर सामान भेज दिए, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, 2,000 रुपए का आप एक्सपोर्ट कर दिए, प्लस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा परचेज, जिसको हम लोग अभी बोले इंटरमीडिएट कॉस्ट। परचेज का मतलब यहां पे अगर आपको डायरेक्टली लिखा है क्वेश्चन में कि डोमेस्टिक परचेज है, डोमेस्टिक परचेज है, इसका मतलब मान लेते हैं डोमेस्टिक परचेज आपका 1,000 रुपए का है, आप अपने इकोनॉमी से अपने देश में ही खरीदे हैं, लेकिन अगर आप बाहर से मंगाए हैं सामान, आपके देश में सामान नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से मंगाए हैं, तो मान लेते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। मान लेते हैं ये अगर 500 रुपए का है इसको बोलते हैं इंपोर्ट।
और उसके अलावा जो सारा इंफॉर्मेशन और है, जैसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, अगर क्वेश्चन में दिया है चेंज इन स्टॉक, मान लेते हैं चेंज इन स्टॉक 200 रुपए का है, तो ये सारा अगर इंफॉर्मेशन है आपके पास क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को, आपके पास क्या है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आउटपुट का मतलब सेल्स, तो सेल यहां दो को दिया हुआ है, एक डोमेस्टिक सेल्स और एक एक्सपोर्ट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा। तो टोटल सेल्स में 10,000 का डोमेस्टिक सेल्स और 2,000 का एक्सपोर्ट, टोटल सेल्स 12,000। उसी तरह इंटरमीडिएट कॉस्ट में परचेज, 1,000 परचेज का मतलब देश में परचेज और 500 का मतलब इंपोर्ट, जो हम लोग बाहर से मंगा है अपने देश में, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट 1,500 का हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटा दीजिए और उसमें उसके अलावा चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो लगाइए फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालिएगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, 10,000 का आपके पास 10,000 का आपके पास डोमेस्टिक सेल्स है, प्लस 2,000 का आपके पास एक्सपोर्ट है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट में आपके पास डोमेस्टिक परचेज है 1,000 का, प्लस आपके पास 500 रुपए का इंपोर्ट है, तो कितना होगा 10, तो 12,000 में से आप 1,500 रुपए घटा दीजिए। अच्छा, यहां चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सेल्स का वैल्यू प्लस चेंज इन स्टॉक भी ऐड करते हैं ना, तो चेंज इन स्टॉक में आप 200 रुपए का ऐड कर दीजिए, तो आपको आ गया 10,000 प्लस 2,000 12,000। यहां पे 12,200 माइनस 1,500 रुपए इसमें माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका आंसर 12,200 माइनस 1,000 11,200 10,700, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडिशन से। और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में, आज इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इनकम मेथड। थैंक यू।